नमस्कार साथियों, मैं धर्मेश चौधरी आप लोगों का मार्ग परिवार में स्वागत है। मार्गदर्शन परिवार में साथियों हम पढ़ रहे थे संधि। ठीक है, कल संधि का एक भाग हो गया था। आज जो संधि की बची हुई क्लास है वो चलेगी। और संधि में कल हम पढ़ा रहे थे दीर्घ दीर्घ स्वर संधि, है ना। उसके कुछ सूत्र बता दिए गए थे, कुछ सूत्र बाकी थे, वो आज बताए जाएंगे। ठीक है, तो आज वाला जो सूत्र है वो बड़ा आ प्लस छोटा आ बराबर बड़ा आ, क्योंकि दीर्घ का पढ़ रहे हैं इसलिए बड़ा आ आना ही आना है। ठीक है, आज इस सूत्र पर हम चर्चा करेंगे। ये जो है आज क्लास है इसकी भाग 2। ठीक है, भाग 2। ठीक है, इस सूत्र के आधार पर एक बहुत फेमस आता है, एक आता है विद्यार्थी का। कौन सा आता है? विद्यार्थी का। सबसे ज्यादा काफी पहले बहुत पूछा जाता था विद्यार्थी विद्यार्थी। तो इसको अलग करेंगे तो क्या हो जाएगा? हाँ, बाया पद रहेगा हमेशा इस सूत्र के अनुसार बड़ा रहेगा, तो विद्या पूरा आ जाएगा, धन अर्थी। और अर्थी मतलब होता है, अर्थी मतलब क्या होता है? अभी कल ही बताया गया, आने वाला। आने वाला कह सकते हो, या कह सकते हो इसको एक और नाम दे सकते हो, ग्रहण करने वाला, है ना। ग्रहण करने वाला या आने वाला। ठीक है, विद्यार्थी को विद्या क्या होती है? आती है, आने वाली होती है ना, या ग्रहण होने वाली होती है। तो हो जाएगा विद्याधन आर्थी। अगर यहीं पे कह दिया जाए विद्यानुराग का क्या होगा? विद्यानुराग। हाँ, तो इसका पहला पद तो हो जाएगा बड़ा, तो विद्या पूरा पूरा आ जाएगा। ठीक है, और बाया पद में छोटा है, आ लगा हुआ है, तो क्या हो जाएगा? अनुराग। ठीक है, जब भी अलग करेंगे दोनों के अर्थ निकलने चाहिए, ये नहीं कि केवल एक ही अर्थ निकले। अगर एक अर्थ निकलेगा तो गलत हो जाएगा। ठीक है, विद्यानुराग हो गया। और अगर पूछा जाए तथापि, अगर इसी में ले लिया जाए तथापि, तो क्या हो जाएगा? तथापि का क्या हो जाएगा? तथा धन अपि। ठीक है, पूरा पूरा बाया पद अलग हो जाएगा, तथा धन अपि, तथापि। ठीक है, तथा धन अपि। अगर कहा जाए विद्याभ्यास, अभ्यास, तो क्या हो जाएगा? विद्याधन अभ्यास हो जाएगा। इसमें हो जाएगा विद्या धन अभ्यास, यानी विद्या का अभ्यास, विद्या का अभ्यास, विद्याभ्यास कहते हैं जिसको। ब्रह्मांड को अलग करिए, पूछा गया है ये ब्रह्मांड। क्या हो जाएगा? ब्रह्मांड। ब्रह्मा से, लेकिन ये गलती मत करना कि ब्रह्मा इस तरह लिख देना। महान व्यक्ति हो तुम लोग, लिख देते हो। हा? वो ब्रह्मा ही पढ़ा जाता है उसको। ठीक है, तो ये अलग जब होगा तो ब्रह्मा, ये मात्रा ही होती है, धन अंड, ब्रह्मा धन अंड। ठीक है, ब्रह्मांड, क्योंकि मात्रा कहीं लगेगा नहीं, अशुद्ध वर्तनी में चला जाएगा। अगर जैसे मात्रा लगाएंगे ब्रह्मा करेंगे, ये ब्रह्मा लेडी है पहले से ही है, अगर इसमें हम आ की मात्रा लगाएंगे तो ये अशुद्ध हो जाएगा। अगर कहीं दिक्कत हो, गलत हो, ये कहीं बुक में मिले तो हमें दिखाना जरूर। ठीक है, उस दिन भी बता रहे थे लेकिन मान नहीं रहे थे कोई।
नहीं, उस दिन भी बहस हो रही थी ना इस पे ब्रह्मा पे, तो वो हाँ, इसीलिए तो हमने बताया था कि नहीं यही वाला सही होगा। ठीक है, शुद्ध वर्तनी है ब्रह्मा। अब ये ब्रह्म नहीं पढ़ा जाएगा, ब्रह्म पढ़ा जाएगा तो सूत्र के अनुसार गलत हो जाएगा फिर। हाँ, तो ब्रह्मा धन अंड। ठीक है, और कौन से बता दिया जाए इसमें, एक लिख लो आज्ञा अनुसार। हाँ, आज्ञा अनुसार, तो क्या बनेगा इसका, बाया पद तो बन जाएगा आज्ञा धन अनुसार। आज्ञा धन अनुसार, आज वाले में ज्यादा है नहीं, बस दो दो तीन तीन थे, चार चार हैं बस, ज्यादा नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया बड़ा प्लस छोटा बराबर बड़ा। अब आ में एक बच्चा है, आ के सारे हो गए हैं ना, आ के सारे हो गए हैं, बस इसमें एक बचा हुआ है, और वो बच्चा है दोनों जब बड़े वाले होंगे, ठीक है, तब भी बड़ा ही बनेगा। फिर ये मत करना कि इसमें एक और लगा दिया जाए, मत दो दो या तो तीन कर दिया जाए, है ना, तो ये नया कुछ हो जाएगी। पहले एक और मात्रा नहीं लगानी है, फिर महान लोग लगा भी देते हैं। दुई बड़ा आ है तो मैं एक बढ़ाया जाए ना, तीन मात्रा वाला सही देखे हो कभी? नोट हो गया ना ये, मिटा दें पूरा? चलिए बताइए भाई, इसमें कोई एक बताइए, इसका कोई एक उदाहरण बताइए। विद्याभ्यास इसमें कहाँ जाएगा? इसमें तो अभ्यास, इसमें कहाँ से आ जाएगा? अभ्यास है ना, अभ्यास थोड़े है, विद्याभ्यास कह रहे हो क्या? हम कह रहे हो विद्याभ्यास, वही तो हम। ठीक है, चलो एक आता है इसमें विद्यालय। हाँ, तो अगर सबसे ज्यादा ये भी पूछा जाता था पहले, विद्यालय विद्यालय, तो इसको अलग करेंगे तो इस बार बायां पद और दायां पद दोनों क्या होंगे? बड़ा ही होगा, तो विद्या हो जाएगा, और प्लस आलय यानी घर यानी गृह, आलय हो जाएगा विद्यालय। ठीक है, और एक और होता है जो दूर दूर घर गांव में होता है। हाँ ठहरिए, बड़े प्यार से लिखा रहता है बोर्ड में ना, आपका नजर कहाँ है, मदिरा घर यहाँ है। बहुत अच्छी अच्छी शायरी लिखे रहते हैं उसमें ना। मदिरालय, तो इसमें क्या हो जाएगा? मदिरा धन आलय, जहां मदिरा मिलती है, मदिरा धन आलय, मदिरा धन आलय, मदिरालय। ठीक है, एक विद्यालय होता है, विद्यालय में क्या दिया जाता है? ज्ञान मिलता है, विद्या मिलती है, और मदिरालय में क्या मिलता है? ज्ञान की दवा, है ना, पीने के बाद बड़े बड़े विचार आते हैं जिससे, सबसे ज्यादा। ठीक है, एक हमारे हैं अहिंसावादी व्यक्ति, महात्मा। महात्मा कौन है? इसमें एक मात्रा ज्यादा हो गई, महात्मा है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? महाधन आत्मा, महान है जिसकी आत्मा, अर्थात कौन? कोई व्यक्ति हो सकता है। हाँ, कोई महात्मा गांधी से संबंधित नहीं है कि महात्मा गांधी ही है। ठीक है, जो महान ही हो, महान हो, है ना, तो क्या हो जाएगा? महाधन आत्मा, ये हो जाएगा महाधन
आत्मा। अच्छा, किसी को अलग करने में कोई दिक्कत होती है क्या? अगर किसी को दिक्कत हो रही हो तो बता दो। हालांकि हमें नहीं लगता किसी को दिक्कत होती होगी, है ना, फिर भी पूछना हमारा काम नहीं है। अच्छे शब्दों का प्रयोग किया करो। वार्तालाप, आलाप माने क्या होता है? बातचीत करना। आलाप माने बोल, कुछ लोग कहते हैं चिल्लाना। वार्ता धन आलाप। आलाप मतलब होता है जो हम लोग बोलते हैं, कहते हैं, है ना। चार लोग बैठे हो तो देखो कितनी आलापें होती हैं। वार्तालाप। आ प्लस आ का हो गया। एक और लिख लो, इसमें एक बचा हुआ है, महाशय। महाशय, महाशय, महाधन आशय। हाँ, अरे हाँ, लियो राउड़िया। हाँ नहीं, बिल्कुल सही है। कम से कम इससे ये तो पता चलता है ना कि तुम लोग कमियां कितनी ढूंढते हो। ऐसे बोर्ड में ढूंढोगे तो ऐसे किताब में, कॉपी में मिल जाएंगे ना। वर्तनी की दृष्टि से वर्तनी ज्यादा गहराई से दिमाग में छा गई है, पूछा जाता है। चलिए, तो आ वाले तो काम खत्म। अब ना अनार बचा है ना आम बचा है। अब आ गया है तुम लोगों का इमली और गन्ना वाला। ई प्लस ई। अब जो भी सूत्र होगा ई से संबंधित होगा, छोटी या बड़ी। ठीक है, आ सूत्र में इतने ही आते हैं और कोई सूत्र बनेगा नहीं अब आ से। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं ई प्लस ई बराबर क्या हो जाएगा? बड़ी। ठीक है, ई प्लस ई बराबर बड़ी ई। चलिए, इसमें बताइए कौन सा हो सकता है? क्या? कवींद्र। कवींद्र। चलिए पहला लेते हैं, कवींद्र लेते हैं। कवींद्र ऐसे है ना, कवींद्र। तो इसको अलग करेंगे तो पहले छोटा निकलना चाहिए, लास्ट में भी छोटा निकलना चाहिए, है ना। तो इसमें लगी है बड़ी मात्रा, और बड़ी की ई की मात्रा से ही अलग होना है इसको। तो यहां से अलग हो जाएगा तो ये बनेगा किसमें? कवि में। ठीक है, अब कुछ लोग क्या करते हैं, इसको अलग करने का नियम देखो कितना अच्छा बनाते हैं। वो कहते हैं यहां से ई अलग हो गए। ठीक है, और द्रा है का इधर इंद्र जोड़ दिए, नहीं पूरा का द्रा रख दिए, है ना। इन नौ सिखिया लोगन के लिए जो अलग करने वाले हैं, है ना, इस तरह अलग कर देते। तो इस तरह अलग नहीं करना, हमको सूत्र के अनुसार देखकर ही अलग करना है। ठीक है, गलत हो जाएगा फिर। कविंद्र, तो कवि धन इंद्र, कवि धन इंद्र हो गया, कवींद्र। इसके बाद कौन सा हो जाएगा? एक लिख लो, क्षितीन्द्र। क्षितीन्द्र। तो इसको अलग करके बताइए भाई। पहले क्या लिखा जाएगा? क्षिति, छित, छित केवल की क्षिति, क्षिति। सही, गलत बोल रहे हो ना, फिर सही से बोलो। क्षिति, अरे क्षिति लिखो। लिखिए, क्या बोल नहीं पा रही हो? बस बता सही रही हो। क्षिति, क्षिति। तुम्हारा जीभ जो है दांत में लड़ता है कि नहीं लड़ता है? फिर से बोलो, जो जीभ है वो दांत में लगना चाहिए। क्षिति, हाँ, एक बार लगा फिर पीछे चला गया ना, क्षिति।
ठीक है। क्षिति धन इंद्र। चलिए, क्षिति इंद्र किसकी पर्यायवाची? पर्यायवाची बताइए। पृथ्वी की। पृथ्वी की क्षिति इंद्र कहां हो जाएगा? क्षित माने पृथ्वी होता है केवल। पृथ्वी के देवता राजा को नहीं माना गया है। क्षित माने होता है अगर होगा तब, नहीं होगा लेकिन होगा नहीं कभी जल्दी से। क्षित माने होता है पृथ्वी। पृथ्वी के देवता किसको माना गया जो शादी ब्याह कराते हैं? हाँ, ब्राह्मण। ठीक है। हाँ, कभी कभी ब्राह्मण ना देके पंडित दे देता है। ठीक है। पृथ्वी के देवता मुनीन्द्र। मुनीन्द्र को अलग करिए। जो राजा कभी ऑप्शन में नहीं आता है। नहीं, अगर कि कभी दिया होगा लेकिन ज्यादातर यही देता है उसमें। नहीं, कहीं कहीं बना दिए होंगे लेकिन आयोग नहीं मानता। आयोग यही मानता है केवल, है ना। क्योंकि धरती पे सारी क्रियाकलाप जो होती हैं ब्राह्मण के द्वारा की जाती हैं, है ना, इसलिए मानते हैं। मुनीन्द्र क्या हो जाएगा? मुनिधन इन। मुनि, मुनीन्द्र, मुनिधन इंद्र। अच्छा, ये किसकी पर्यायवाची है मुनीन्द्र? मुनीन्द्र किसकी पर्यायवाची है? जो उन दिन भर 3-5 करा करा इधर से उधर उधर से इधर, वहीं के है। हाँ, नारद की। नारद मुनि यानी समाचार पत्र। इनके पास दिन भर कोई काम नहीं। अगर एक बात सुन ली तो पेट फूल आवत इनका। पेट तो भाई पचका था जब वह बात दूसरे को बताया आवत। नारद का काम यही है। और यह नहीं सोचत नारद की यह बात बताए से यह गड़बड़ी हो जाएगी। ये बता ही नहीं देते, सीधी सी बात है। इनका काम है वही है। 1% नहीं पचत इनके पेट में। अगर ये सुनिन तो बता दे तुम्हारे घर में चाहे लड़ाई झगड़ा हो जाए, छोड़ी छुट्टा हो जाए, वैसे मतलब नहीं ना, लेकिन ये बता दे हैं जाके। और कौन सा इसमें? 2-3 तो हो गए, गिरीन्द्र रविन्द्र यही आते हैं ज्यादातर ना। और लिख लो अच्छा अपनी तरफ से। गिरीन्द्र का लिख लो एक। हाँ, पर्वतों के देवता कौन है? पर्वतों के देवता शंकर जी हैं। हाँ, तो पर्वत के देवता हो गए। मतलब पर्वत पे बैठे तो पर्वत के देवता हो गए। अच्छा, हवाएं बहुत तेज चल रही हैं। एक लिख लो कविच्छा का। कविच्छा। हाँ, कविच्छा। तो ये हो जाएगा कवि धन इच्छा। बातें मत करो भाई, आवाज आ रही ज्यादा। ठीक है। तो ये था ई प्लस ई का। अब हम जो पढ़ेंगे छोटी ई प्लस बड़ी ई की मात्रा का। ठीक है। इसमें से किताब में तुम लोगों को 2 ही 3 मिलेंगे बस। देखो, पर्यायवाची साथ में लिखते जाना, क्योंकि पर्यायवाची सब ज्यादातर इन्हीं से देवी देवताओं से संबंधित पूछ लेते हैं। नदी से पूछ लेते हैं, देवी देवताओं से पूछ लेते हैं, पशु पक्षियों से पूछते हैं। अब तो देते हैं केवल नाम वाले। किसी का नाम दे देंगे, पूछ लेंगे बताओ अनिल किसकी पर्यायवाची है, आदित्य किसकी पर्यायवाची है, नाम दे के पूछते हैं। आदित्य किसकी है? सूर्य की। कौन सा सूर्य? पीला वाला कि सफेद वाला? काला वाला। हाँ, काला वाला बल्ब आता है ना।
ई प्लस ई, इसमें कौन सा बनेगा? सबसे पहले हम लिखेंगे हरीश को, तो क्या हो जाएगा? हाँ, इस बार बायां पद छोटा होगा और दायां पद बड़ा होगा, तो बायां पद तो हो जाएगा हरि, ठीक है, और दायां पद हो जाएगा ईश। ईश, ठीक है। ये हरीश किसकी पर्यायवाची है? अरे भगवानों का देवता कौन है? हाँ, जिनकी पूजा नहीं होती, जिनकी पूजा नहीं होती है। ब्रह्मा की पूजा नहीं होती। हाँ, ब्रह्मा की नहीं होती, लेकिन नहीं, इनकी होती है। हाँ, नहीं नहीं, ब्रह्मा की नहीं होती कहीं। ब्रह्मा की केवल साउथ में कुछ लोग करते हैं। हाँ, साउथ में कुछ लोग करते हैं ब्रह्मा की पूजा, लेकिन जो हरीश है ये हमेशा कहाँ रहते हैं? जल में। तो कौन होगा ये? जल में निवास किसका है? विष्णु जी का है। लेकिन सबसे ज्ञानी तो ब्रह्मा ही है ना। कोनो मुसीबत आवत रहे तो लोग क्या करते रहे? ब्रह्मा जी के पास जाते रहे सारे देवी देवता, तो वही बतावत रहे सारे नियम कानून की कैसे कई का वध करेगा है, डायरेक्ट नहीं मार सकत, इनडायरेक्ट मारो, सबका बतावत रहे ना। तभी तो बहुत सारे अवतार पुरुष पैदा हुआ, मतलब अवतार लीन भगवान ब्रह्मा जी के कहने पे, ठीक। गिरीश, चलिए गिरीश का अलग करिए। गिरिधन ईश, गिरीश किसकी पर्यायवाची है? हाँ, अभी तो इसके पहले हुआ था, पहले वाला हुआ था ना, गिरीन्द्र में हुआ था। हाँ, ये गिरीश है। गिरीश किसकी पर्यायवाची है? हिमालय की है। अब समझ में आया शंकर जी नहीं है? हिमालय में कितनी पर्वतें हैं? बहुत सारी हैं, है ना। तो हिमालय तो मुखिया है, बप्पा है, ठीक। अगला है मुनीश्वर। मुनीश्वर, मुनीश्वर, तो इसको अलग करिए, क्या हो जाएगा? हाँ, पहला पद तो छोटा हो जाएगा, मुनि हो जाएगा, ठीक है, और बाया दाया पद जो हो जाएगा बड़ा हो जाएगा। मुनीश्वर, अगर मुनीश्वर की बात करें तो ये किसकी पर्यायवाची है? मुनीश्वर किसकी पर्यायवाची है? हाँ? अरे मुनीश्वर नहीं पता? मुनि लगा हुआ है तो कौन होगा? इसके पहले भी मुनि लगा हुआ था, तो कौन थे? नारद, वही नारद। जब मुनि शब्द लग जाए तो समझ लो नारद है ना। हाँ, मुनियों, मुनियों में मुनि है ना, महान मुनि है। चलिए अगला बताइए, कपीस। कपीस को अलग करिए। हाँ, कपि माने होता है बांदर, और बांदर के देवता कौन? हनुमान। कपि माने बंदर। हम लोगों का पूर्वज कौन है? बंदर नहीं कहा जाता है, ठीक। तो ये हो गया छोटी प्लस बड़ी। अब कौन सा सूत्र होगा? जैसे आ में है वैसे ई में भी है। इसके बाद कौन सा सूत्र आएगा? इस क्या? हाँ, अरे वो हम फ्लो फ्लो में जो ऊपर पढ़ाओ चले गए लिखा चला गया, है ना। हाँ, लिख गया होगा। अब सही है ना? हाँ बिल्कुल सही भाई, लेकिन बतान तो सही रहा है ना। हो नहीं जाता है, होता है, अक्सर होता है। अभी सब लोग बैठे हो, नहीं तो पढ़ा के निकल जाते, पता ही नहीं चलता।
फिर ऑनलाइन में तुम लोग फिर हमको कमेंट करते हैं, अरे गलत बता दी। इस बार जो बायां पद होगा वो बड़ा होगा और दायां पद छोटा होगा, ठीक है। साथ में पर्यायवाची लिखते चलो भाई, क्योंकि संधि पढ़ने से ये होता है कि पर्यायवाची काफी आने लगती हैं। और पर्यायवाची याद करना है, दिमाग में बैठाना है, तो एक चीज याद कर लो, पर्यायवाची रोजाना पढ़ो चाहे थोड़ा ही पढ़ो, रोजाना कोशिश करो, बस पढ़ते चले जाओ पूरा एक बार में, ठीक है। लेकिन पर डे करो पर्यायवाची, हम कह रहे हैं कि पूरा पूरा रट जाएगा पर्यायवाची, कोई भी पर्यायवाची हो, लेकिन पर डे चाहे 2-3 पेज पूरा पढ़ो तो तुम्हारा पूरा रट जाएगा पर्यायवाची, फिर कहीं से पूछा जाएगा तुम बता ले जाओगे। पर्यायवाची पढ़ने का बस यही एक तरीका है, नहीं रटते रहोगे रट नहीं पाओगे। जब इंटर में नहीं रट पाओगे तो आप कहाँ रट पाओ, इंटर में रटे क्या कहोगा, नहीं रटा कहूँ नहीं, आंखें खुल जाती हैं फिर पेपर मिलत तो। चलो चाटे रहती वही तो नहीं आवत फिर। चलिए बताइए भाई, इसमें इसमें पहला बताइए महेंद्र का, महेंद्र महेंद्र तो क्या हो जाएगा, मही कहाँ होगा, पहले ये बताओ मही कहाँ होगा इसमें, पहला बड़ा होगा तो मही कहाँ लगेगा, हमको तो ये नहीं पता, मही कहाँ लगेगा, फिर से देखो, अरे वहां ना देखो, ये सूत्र देखो, तो मही कहाँ लगेगा, इसमें मही लगेगा, मही कह रही हो है, लेकिन पढ़ तो तुम मही ना उतनी देर से, बड़ी कहे से कहा होता है, बोल तो वही रही हो बार बार, नहीं हम समझ कहाँ पा रहे हैं, जो कान समझ रहा वही तो बताइए, कान में जो आवाज जाई वही तो पता चली। अब कहे तो हमारा बोलने का तात्पर्य सही था, पर हम बोले गलत है ना। महिधन इंद्र, महेंद्र हो गया, और इसमें कौन से हैं, नारीच्छा है एक, नारीच्छा, नारी इच्छा, बहुत सही, फिर से बोलो। हाँ यही तो गलत है, बड़ी की मात्रा में लगवे नहीं करी लास्ट में, हाँ हाँ नारी में, अरे नारी में तो बड़ी की मात्रा आई है, तुम यहाँ ई में बोले हो बड़ी की मात्रा, नारी, नारी बिच्चे सारी है कि सारी बिच्चे नारी है, कौन सा अलंकार है इसमें, संदेह अलंकार, पता ही नहीं चल रहा ना, नारीच्छा, हाँ एक लिख लो इसमें, देवीच्छा, किताब में ज्यादा है ही नहीं, 2 ही ये दिए हैं बस, हाँ तो ये क्या हो जाएगा, एक तो हो जाएगा देवी धन इच्छा, एक लिख लो लक्ष्मी इच्छा, तो ये हो जाएगा लक्ष्मी धन इच्छा, ठीक है। और इसमें है बचे हुए हैं, अभी बच्चे हैं काफी, ये हो गया इस बार, अब ये खत्म, बड़ी वाला देख लो, बस 2-2 3-3 देख लो, नहीं तो फिर अलग ही नहीं हो पाएगा, काफी लंबा चला जाएगा। अलग हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, 2-3 बार पढ़ लियो अब तो हो ही जाएगा ना। चलो बड़ी इससे कौन सी हो जाएगी, नदीस, नदीस में पूछा गया है कि कौन सा संधि है, तो क्या हो जाएगा, नदी धन ईस, इसमें दोनों बड़े होंगे, नदी तो हुआ हुआ ईस, यानी नदियों के देवता कौन है, नदियों के देवता समुद्र, सारी नदियां कहाँ जाती हैं, समुद्र में, तो ये समुद्र की पर्यायवाची है,
ठीक है, समुद्र की पर्यायवाची है नदीस। ठीक है, एक इसमें आता है गौरीश। हाँ, गौरी, गौरी के ईश यानी गौरी के भगवान कौन है, यानी कौन है, शंकर नहीं, शिव। शिव शंकर लिखा जाता है पूरा पूरा। आगे वाला बताओ, पीछे वाला बता दे तू, पहले आगे वाला बताओ। शिव शंकर लिखा जाता है, केवल शंकर नहीं लिखा जाता। वो तो हम लोग शॉर्टकट में शंकर जी कहते हैं, उनको शिव शंकर कहा जाता है। उनका पूरा नाम, निक नेम नहीं। यही ले तो हनुमान जी का हनु हनु बोलते सब जने, ये ले हनुमान जी का गुस्सा होता है। भाई लड़की आजकल हनुमान जी का पूरा नाम ही नहीं लेती। फैशन चला है, हाय अनु कैसे हो, ये क्या है, भगवान है, भगवान की तरह कौन था, है ना। पृथ्वीश, पृथ्वीश तो क्या हो जाएगा, पृथ्वी धन ईश। ठीक है, पृथ्वीश किसकी पर्यायवाची है, पृथ्वीश। हाँ ठीक है, लिख लो भाई, पंडित लिख लो या ब्राह्मण लिख लो, कुछ भी लिख लो, है ना। एक लिख लो रजनीश, इसी का रजनीश, तो हो जाएगा रजनी धन ईश। रजनी माने, रजनी माने रात, और रात के देवता कौन है, चंद्रमा। तो ये रजनीश जो है ये चंद्रमा की पर्यायवाची है। ठीक है, रजनीश हो गया। अवनीश, अवनीश तो ये हो जाएगा अवनी, अवनी धनीश। अवनी माने, नहीं गलत है, अवनी पर्यायवाची ही पृथ्वी की है। हमने कहा पृथ्वी के देवता। अवनी का मतलब ही पृथ्वी होता है। इस माने भगवान, हाँ तो वही तो हम भी बता रहे हैं, लेकिन अवनीश पृथ्वी की है। माथा ना पीटो, ठीक। हाँ सेंस है पूरा, जैसे विद्यार्थी को अलग करिए, अर्थी, लेकिन कभी कभी इसी में दे देता है, इसी सूत्र के आधार पर अलग करना पड़ता है। जबकि अलग करना चाहिए, अगर ये हम अलग करेंगे तो विद्याधन आरती हो जाएगा। इसी सूत्र पे देता है, बुक में देख लेना, किसी बुक में देख लेना, फिलहाल इसी सूत्र में दे रखे हैं। हाँ बिल्कुल। एक पूछा गया था मायाधीन का, इसको लिख लीजिए, मायाधीन पूछा जा चुका है। हाँ, माया के जो अधीन है। मायाधीन है, इसमें दिए रखे हैं। नहीं सही है, अधीन थोड़े होगा, बड़ी मात्रा से अलग किया गया, पेपर में आया है, ऐसे करके दिए, पेपर में आया इसलिए बता रहे हैं। मायाधीन है तो आ कहां निकल रहा है, मायाधीन, सीधा सीधा पढ़िए, मायाधीन। अब बताओ आ कहां से निकला, हम बोले तो नहीं निकल रहा, नहीं तो एक कभी कभी कुछ होते हैं विवादित भी होते हैं संधि, बोलने पर नहीं निकलते हैं, लेकिन होते तो हैं, अलग तो करना ही पड़ता है। तो इसे मायाधीन है तो पूरा पूरा इसको अलग ही कर दिए उठा के, ठीक, गलत नहीं किए। एग्जामिनर अपने अनुसार रूल बनाया रखा है भाई। देखो सारी संधियां कभी भी सही रूप से नहीं निकल सकती, ठीक है, तो हमें कुछ ना कुछ उसमें विवादित तो पढ़ना ही पड़ेगा, अपवाद पढ़ना ही पड़ेगा। नहीं ये आया है मायाधीन, मायाधन धीन, अब मानो या ना मानो, लेकिन पेपर में माना गया है, अपने अनुसार नहीं लगाना, उसमें ऑप्शन होगा अधीन, ठीक है, जबरन नहीं करना, नहीं फिर एक नंबर चला जाएगा, फिर नहीं कहना कि नहीं बताया नहीं गया था।
हाँ, नहीं नहीं, कभी कभी कुछ लोग पेपर देने के बाद ये महानता दिखाते हैं ना, एग्जामिनर गलत है। सर बात गलत की नहीं है, बस बात उनकी है, यहाँ पे कोई सही इसका नहीं है, इसकी शुरू नहीं हो सकता कभी भी। कभी कभी बिना रूल के किया जाता है, क्या करोगे? जैसे इसी में युवा अवस्था भी डाला गया है, आपका तो ये भी नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा, लेकिन रखा गया है इसी नियम के अनुसार। अब मानो या ना मानो वो तुम्हारी समस्या है, लेकिन रखा गया है इसी नियम, इसी रूल पे, ठीक है। सेवार्थ को भी इसी में रखा गया है, अब ये भी रूल के खिलाफ है। प्रिंट नहीं हो, बुक में तुमको मिलेगा ही नहीं कहीं। दो चार बुकें इकट्ठा करोगे तब मिलेगा, बुक में नहीं है, बुक में है ही नहीं, जो हम पढ़ा रहे हैं वो है ही नहीं। नहीं बुक हो कोई तो देख लेना, उसमें नहीं है। चलो ठीक है, बहस ना करो। अब उल्लू बिल्कुल सही। दुई छोटे उल्लू मिला के एक बड़ा उल्लू बनता है भाई, ठीक है। ये आखिरी है, इसको देख लो। बातें मत करो यार, तुम लोग बातें बहुत करते हो। पढ़ लो, देख लो इधर, पेपर आने वाला है। नहीं यूपी पुलिस में जब यही निकल जाए ना दिमाग से, तो कोई पढ़ाया नहीं गया। जिनका हो जाए कम से कम वो तो खुश रही हैं कि यहाँ पढ़ाया गया, हम देख किया है, आया है। और जितना बता रहे हैं यही माँ से आई, अलग से आना नहीं ना, क्या अलग से आई। और प्रैक्टिस सेटअप पे दिन करान देखे ना कहीं कि कितने सही रहे, लड़कियां खाली आगे रही हैं, लड़का सबसे पीछे रहे हैं, नहीं सही कर पाएंगे। ठीक है चलो आओ, उल्लू से आ जाओ इधर। क्या बनेगा इससे, कोई एक बताओ। छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ बराबर बड़ा ऊ, ठीक। हाँ ठीक है, आपकी इनाम घोषित किया जाए। ठीक, इनाम तो वहीं सबसे लेके दिया जाए। लड़की पक्ष जीती तो लड़का वाले पूरे पैसे निकाल के मिला के दे हैं। हाँ? अरे पैसा वो ही कोनो काम आई, एक आधी बुक ले ले हैं पढ़ाई का। चलो बताओ भाई, इसमें लघुत्तम को अलग करिए। लघुत्तम, लघुत्तम, तो इसमें बायां पद भी छोटा और दायां पद भी छोटा हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? लघु धन उत्तम, लघु धन उत्तम। पेपर के 10 दिन पहले तुम लोगों को बुक दे दिया जाएगा, कुछ रख दी जाएंगे, यहाँ पे पढ़ लेना, सब लोग रुक के थोड़ा से पढ़ लेना, अच्छी अच्छी बुकें रख दी जाएंगी, है ना। एनसीईआरटी की बुकें रख दी जाएंगी, तो बैठ के थोड़ा पढ़ लेना। संशोधित होता है बस, और कोई बात नहीं, है ना। हाँ, आयोग माने मान्यता प्राप्त बुक लेनी चाहिए ना। हाँ चलिए इसको अलग करिए। अब कैसे लिखा जाए, ये तो गुरु है। हाँ हाँ, ऐसे होता है ना। देखो थोड़ी थोड़ी केवल जानकारी रखनी है, ये हो गया बड़ा, गुरु है ना, तो होगा छोटा, ऐसे होगा, धन उपदेश हो जाएगा, ठीक, गुरु धन उपदेश हो जाएगा। इसमें एक आता है सूक्ति, ये पूछा गया है, तो क्या हो जाएगा? सुधन उक्ति, सु हो जाएगा छोटा और हो जाएगा उक्ति, सुधन उक्ति। ये आ चुका है पेपर में, ठीक है। और कौन सा, एक मंजूषा पूछा गया है, मंजूषा, तो क्या हो जाएगा? मंजूषा का क्या हो जाएगा? तो मंजू धन ऊषा होगा, मंजू,
मंजू, मंजू धन उषा, उषा नहीं उषा होगा, मंजूषा। ठीक है, इसमें दो तीन पढ़ लो बस, ज्यादा नहीं। अब देखो इसमें पहला पद छोटा होगा इस बार और दूसरा पद बड़ा होगा। ठीक है, इसका देख लेते हैं, इसको खत्म कर देते हैं आज, ये खत्म हो जाए दीर्घ वाला। दीर्घ ही सबसे ज्यादा बड़ा है। ठीक है, चलिए इसके कोई बताइए भाई। जैसे पहला आता है, सबसे ज्यादा पूछा जाता है लघुर्म। पहला बड़ा होगा, छोटा होगा, और दूसरा पद क्या होगा? तो पहला तो छोटा हो गया, लघु हो गया, है ना, और दूसरा पद क्या हुआ? ऊर्मी। ऊर्मी मतलब क्या होता है? लहर जिसको बोलते हैं, है ना। और ऊर्मी एक रचना किसकी है? ऊर्मी किसकी रचना भी तो है। इसका मतलब होता है लहर। ठीक है, ऊर्मी किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद की है, लेख है उनकी एक, जयशंकर प्रसाद की। ठीक है, तो किसकी है? जयशंकर प्रसाद की। जयशंकर प्रसाद की लेख है। ठीक है, ये लिख लो सिंधूर्मी, सिंधूर्मी। तो ये हो जाएगा सिंधु धन ऊर्मी। दाया पद बड़ा ही रखना है, सिंधूर्मी, सिंधु धन ऊर्मी हो जाएगा। और कौन सा इसमें बता दें? छोटा ओ प्लस बड़ा ओ। ठीक है, बस इतना ही लिख लो, इसमें दो ही, किताब में तो एक ही दे रखे हैं। हाँ, इसमें किताब में तो एक ही दे रखे हैं, केवल लघुर में दे रखे हैं बस, और है भी नहीं उसमें। आज कितनी तारीख है? 10 दिसंबर है। 10 जनवरी है आज, 10 दिसंबर है। वाह भाई। हाँ, तो आज कौन सी जयंती है? पूरे विश्व में मनाई जाएगी ना। तो सभी लोगों को हिंदी की हार्दिक शुभकामनाएं, हिंदी दिवस की, हिंदी की नहीं, विश्व हिंदी दिवस की। पहली बार कब मनाया गया था विश्व हिंदी दिवस? उस दिन लिखाए भी थे, वधोत्सव। बताइए, इसको अलग करिए। तो ये पहला पद तो बड़ा हो जाएगा, वधु नहीं होगा, वधु होगा, है ना। और वधु के लिए उत्सव, वधु के लिए उत्सव मनाते हैं ना लोग। वधोत्सव यानी वधु जब मिलती है, वधु के लिए उत्सव मनाया जाता है। ठीक है, और वधुल्लास का क्या होगा? वधुल्लास क्या हो जाएगा? हाँ, ये हो जाएगा वधु धन उल्लास, वधु के लिए उल्लास, है ना। भूतम का क्या होगा? भूतम, हाँ, ये हो जाएगा भू धन उत्तम, भूतम। और कौन सा? एक होता है गुरुपदेश, तो इसमें हो जाएगा गुरु,
पहला बड़ा हो जाएगा ना, गुरुधन उपदेश। ठीक है, ये हो गया। इसमें और कौन बचा है आपका? हाँ, इसमें बचा हुआ है अब केवल बड़ाऊ प्लस बड़ाऊ बराबर बड़ाऊ। इसका भी लिख लो, ये भी समाप्त ही हो जाए, काम खत्म। ठीक है, वधूर्मी, इसमें है वधूर्मी। तो क्या हो जाएगा? दोनों पद बड़े हो जाएंगे, तो पहला पद भी हो जाएगा वधु और दूसरा पद हो जाएगा ऊर्मी, है ना। वधूर्मी हो गया। और कौन सा लिखा दें इसमें से? है एक भूर्जा लिख लो, भूर्जा। भूर्जा, तो पहला पद बड़ा हो जाएगा भू और धन ऊर्जा। ठीक, ये हो गया समाप्त। यानी दीर्घ जो है आप लोगों का समाप्त हो गया। ठीक है, इसी में एक और लिख लो, ये खत्म कर दिया जाए इसको भी। री प्लस री बराबर क्या हो जाएगा? बड़ी री कैसे लिखा जाए? मात्रा लगा देगा हूं, जैसे री लिखा जाता वैसे बड़ी री लिखा जाता है। दादा कहाँ बड़ी पढ़ के आए हुए? कक्षा 1 में पढ़े रहा है कि 5 में? अबे पढ़े रहा है। जैसे ये लिखा जाता, जैसे ये लिखा जाता वैसे ही यू लिखा जाता है। आज तक हम बड़ी री देखबे नहीं बेन। री प्लस री मिला के री बनता है दादा, आज याद कर लियो। और बड़ी री नहीं तो मात्रा लगा दो इधर का, लियो एक बड़ी री बन गया। ऐसा ना करो। हाँ, कबो कबो हमारी बात मान लिया करो, हम जानित कि हमसे ज्यादा आवत सबका। ठीक है, हाँ, कबो कबो कमजोर टीचरन के बात मान लिया करो। इसमें कौन सा हो सकता है? चलिए इसको अलग करिए, क्या हो जाएगा? हाँ हाँ, दोनों छोटे रहेंगे इसमें, है ना। पितृ धन ऋण, ये दोनों छोटे हैं, दोनों छोटे रहेगा। ठीक है, अगर बड़ा री कहीं दिखे तो हमको लेके आना, ठीक है, दिखाना। हाँ, कल खोज करना। हाँ, तो क्या हो जाएगा? मात्र धन ऋण हो जाएगा। मान लो पूछ ही ले यहां से भी, कभी कभी है ना, पूछ लेता है। एक और लाख आखिरी, इसका बताइए क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? हाँ हाँ, इसका हो जाएगा मात धन ऋणाम। ये हो गया समाप्त, दीर्घ स्वर संधि का अंत हो गया आज। ठीक है, इसके बाद कौन सा बच्चेगा रहेगा? कल गुड़ चलेगा। ठीक है, कल गुड़ पे चर्चा होगी। गुड़ में भी ज्यादा नहीं है, इसी तरह ऑप्शन, हाँ, 2 2 3 3 ऑप्शन करा देंगे, जल्दी खत्म हो जाएगा ना। तो चलिए आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं कल नई क्लास में। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।